हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड के कुछ टॉपिक के बारे में। तो जो अभी मेरा टॉपिक चल रहा है, अभी मेरा टॉपिक एमएस वर्ड ही चल रहा है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो रेफरेंस टैब का पार्ट नंबर 5 है। आज हम लोग सीखेंगे रेफरेंस टैब के बारे में। तो देखिए, जहाँ पर आपको जाना है रेफरेंस टैब में, देखिए एक टैब होता है रेफरेंस टैब। मैंने इसमें किया क्लिक करने के बाद देखिए रेफरेंस टैब में क्लिक करने के बाद देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन शो करेगा। इसके बारे में, रेफरेंस टैब के बारे में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ मैं। रेफरेंस टैब में देखिए जो 4 ग्रुप है, पहला टेबल कंटेंट हो गया, फुटनोट्स, सिटेशंस और कैप्शन। मैंने चारों के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, जो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में जाके इनकी लिंक डाली है, आप उनका वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडेक्स ग्रुप। आज जो रेफरेंस टैब का जो यहाँ पर देखिए एक इंडेक्स ग्रुप है, इस ग्रुप को सीखेंगे। इस ग्रुप में जो ऑप्शन है उन ऑप्शन का हम यूज कैसे करें। देखिए, जो पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो इंडेक्स ग्रुप है, इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स। इनसे इंडेक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बता दें इंडेक्स का मतलब क्या होता है। इंडेक्स का मतलब होता है सूची, कोई भी सूची बनाना। अब किसकी सूची बनाना? सिमिलर वर्ड की। अब सिमिलर वर्ड क्या है? सिमिलर वर्ड का मतलब होता है कुछ समान, मतलब समान वर्ड की। जैसे आपने बुक में देखा होगा कि बुक में जब कोई भी बुक लिखते हैं तो बुक के अंत में वो कुछ, मतलब जो बुक के अंदर लिखते हैं, जो लेसन और लेसन 2 ना, उसके अंदर कुछ मतलब देखिए जैसे आपका लेसन हो गया। लेसन होने के बाद जब उस लेसन लिखा रहता है, उसके बाद लेसन के लास्ट में कुछ वो सिमिलर वर्ड की सूची बना देते हैं। कि जैसे मान लो कुछ कुछ जो समान वर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? जैसे मान लो डॉक्यूमेंट को हम फाइल बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? समान वर्ड हो गए। तो इस तरह की अगर सूची बनाना हो तब हम इंडेक्स ग्रुप का यूज करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप सिमिलर वर्ड की सूची कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप कुछ कुछ इसमें लिख लीजिए, तब ना हम क्या इंडेक्स बनाएंगे, ऐसे थोड़ी तो बन जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ लिख लेते हैं एक फार्मूला का यूज करके। आप भी लिख लीजिएगा, मैंने लिखा। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ वर्ड हैं, उनकी हमकी सूची बनाना है, मतलब उन सिमिलर शब्दों की सूची बनाना है। तो जैसे मान लीजिए कुछ वर्ड है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ वर्ड इसमें चूज करते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लिखा है। अब जो डॉक्यूमेंट लिखा है, इसमें डॉक्यूमेंट को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? आपको पता है ना हम क्या क्या बोल सकते हैं, लेकिन जो ऑडियंस है, मतलब जो आपका ऑडियंस है, उसको थोड़ी पता है कि हम डॉक्यूमेंट को क्या क्या बोल सकते हैं। इस तरह मतलब उसको बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए, जो आपका स्टूडेंट है, कि हम डॉक्यूमेंट को क्या क्या बोल सकते हैं, हम उनकी एक सूची बना देते हैं। जो पेज के अंत में एक सूची बना देते हैं, जिसे इंडेक्स बोला जाता है, ठीक ना। तो हम इसको इंडेक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो देखिए जो डॉक्यूमेंट शब्द है, यहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट शब्द है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इसमें किया डबल क्लिक किया। आप डबल क्लिक करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने डबल क्लिक किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मार्क एंट्री का। तो सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेगा, मतलब जितने भी आपको, मतलब जितने भी वर्ड का आपको सिमिलर बनाना हो, तो उन वर्डों को आपको सेलेक्ट करके आपको पहले मार्क करना पड़ेगा। मार्क करने के बाद फिर लास्ट में उनकी सूची बनाएंगे। तो मतलब जितने भी आपको सिमिलर बनाना हो, उनको पहले यहाँ से मार्क कर लीजिए। तो इसको मैं डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके आपको मार्क एंट्री में क्लिक कर देना है। मार्क एंट्री से क्या होता है कि उस वर्ड में हमको एंट्री, मतलब मार्क कर देना है कि मेरे जो सिमिलर बन चुका है। अब देखिए जब मैंने क्लिक किया, अब देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जहाँ पर लिखा है मार्क इंडेक्स एंट्री। मतलब इंडेक्स के जहाँ जितने भी इंडेक्स के ऑप्शन हो गए, वर्ड हो गए, यहाँ पर आपको शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैन एंट्री। अब देखिए जो मैंने वर्ड सेलेक्ट किया था यहाँ पर आ चुका है। आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सब एंट्री। अब यहाँ पर आप सब एंट्री में आपको लिखना है कि हम डॉक्यूमेंट को क्या क्या बोल सकते हो, यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिख दिया फाइल। और क्या क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए फाइल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, और क्या क्या, चलिए इतना ही रखते हैं, फाइल ही रहने देते हैं। इतना करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने फाइल लिखा है इसको अगर बोल्ड करना तो बोल्ड कर सकते हो, और टैलिक करना तो टैलिक कर सकते हो। इतना लिखने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मार्क ऑल कैंसल। मार्क से क्या होगा, आपने जो वर्ड सेलेक्ट किया है, मतलब जो डॉक्यूमेंट वर्ड सेलेक्ट किया है, सिर्फ वह क्या उसमें क्या
वो आपका क्या सिमिलर बन जाएगा। अब मार्क आल से क्या होगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट जो आपने शब्द सेलेक्ट किया है अब आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी होंगे डॉक्यूमेंट शब्द, मतलब जो वर्ड है डॉक्यूमेंट आपके जहाँ जहाँ होगा आपके इसमें एमएस वर्ड में, वो हर जगह का क्या मार्क कर देगा। मतलब हर जगह का आपका क्या वो क्या कर देगा, इंडेक्स बना देगा। मतलब क्या बना देगा, सभी को सिमिलर बना देगा। मतलब जहाँ जहाँ भी वर्ड होंगे आपको हर जगह सिमिलर नजर आएंगे। तभी क्या करते हैं, जो सिलेक्ट किया सिर्फ उसी को बनाना है, तो क्या करेंगे हम मार्क करेंगे, ना कि मार्क आल करेंगे। तो मैंने किया मार्क में क्लिक किया। अब देखिए जो मेरा डॉक्यूमेंट शब्द है वो मतलब क्या इंडेक्स बन के तैयार चुका है। देखिए अब यहाँ पर आपको लिखा होगा डॉक्यूमेंट फाइल, लिखा है ना। ठीक, इसके बाद और जो जो आप शब्द को बनाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक शब्द है लुक, लुक का मतलब ही देखना होता है, वॉच का मतलब ही देखना होता है। तो पहले लुक को मैंने किया सेलेक्ट किया और जाके देखो लुक को सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए आपका जो डायलॉग बॉक्स है ये बंद नहीं होता है। ठीक, आपका बंद नहीं होगा। आपको क्या करना है, अब देखिए जहाँ पर लिखा है ना मार्क इंडेक्स एंट्री ना, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए एक बार। अब देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, अब देखिए मैंने एंट्री में यहाँ पर लुक आ गया है, ऑटोमेटिक लुक आ जाता है आपको। मतलब यहाँ पर बस क्लिक कर दीजिए, आपने जो भी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद अब सब एंट्री में क्लिक करके अब लिख दीजिए। जैसे मालूम मैं लिखता हूँ वॉच, WATC वॉच, वॉच मीन्स देखना होता है। मैं फिर और कॉमा करके और लिख देता हूँ, जैसे मान लो वॉच हो गया, सीन हो गया, सीन मतलब देखना होता है। मतलब बहुत सारे आप इस तरह बना सकते हो। ठीक, तो मैंने वॉच लिख के मैंने किया मार्क कर दिया, ये भी मेरा मार्क हो गया ना। होने के बाद मतलब जितने भी वर्ड का पास सिमिलर बनाना हो सभी को मार्क करने के बाद उनकी लिस्ट बनाएंगे। ठीक, तो चलो कुछ और वर्ड का हम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ और वर्ड हम ले लेते हैं, ठीक ना। तो कौन सा वर्ड लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक है करेंट, करेंट है ना। तो करंट का मतलब चलिए मैंने करंट देखिए यहाँ पर जो वर्ड है मैंने करंट में डबल क्लिक किया, करंट शब्द मेरा क्या सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद आपको जाना है मार्क के इंडेक्स एंट्री में, एक बार क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर करंट आ गया। आने के बाद यहाँ पर क्लिक करके करंट देखो, करंट का मतलब होता है अभी का। अब प्रेजेंट का मतलब भी होता है अभी का, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रेजेंट। ठीक, प्रेजेंट, और मैंने किया मार्क किया। ठीक, अब देखिए मैंने 3 शब्द का मैंने सिमिलर बनाया है। आपके मन में सवाल जरूर पैदा होगा कि इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज होता है कि जब कोई मान लीजिए कोई शब्द है, कोई कठिन शब्द है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उन वर्ड का हम सिमिलर बना देते हैं। मतलब उनसे संबंधित है कुछ शब्द हम क्या नीचे टाइप कर देते हैं, इनकी सूची बना देते हैं, तो हमको क्या उनको समझने में आसानी होता है। ठीक, इतना करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए मैंने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर देखिए चिन्ह भी दिख रहे हैं, चिन्ह दिख रहे हैं ना। इन चिन्ह क्या होता है, आपका एक शो एंड हाइड ऑप्शन होता है। आपको वो ऑप्शन चालू हो जाता है जब भी आप मार्क करेंगे तो आपके ऑप्शन चालू हो जाते हैं। तो आप इसको बंद कैसे करें, देखिए यहाँ पर जो चिन्ह, ये वाले चिन्ह है, देखिए यहाँ पर ये चिन्ह, इनको बंद करने के लिए आपको जाना है होम टैब में, और यहाँ पर देखिए शो एंड हाइड का ऑप्शन होता है, इसमें क्लिक कर दीजिए। आपको देखिए वो बंद हो गया, बंद हो गया ना। देखिए जो अभी शो कर रहे थे वो बंद हो चुका है। इसके बाद देखिए आपने तो देखिए मार्क कर दिया, मार्क एंट्री कर दिया। इसके बाद आपको लिस्ट बनाना है। मतलब जितने भी अपने सूची को, जितने भी अपने वर्ड को आपने इंडेक्स किया है, तो आप उनकी क्या लिस्ट बनाएंगे। तो हम क्या लिस्ट बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पर हम नीचे पेज के नीचे यहाँ पर हमको लिस्ट बनाना हो। तो लिस्ट बनाने के लिए पहले कर्सर को रख लीजिए। रखने के बाद आपको जाना है रेफरेंस टैब में, देखिए एक ऑप्शन होगा इंसर्ट इंडेक्स। मतलब जो हमने सूची बनाई यहाँ से क्या इंडेक्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें किया क्लिक। अब देखिए क्लिक करने के बाद देखिए इंडेक्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जहाँ पर लिखा है इंडेक्स लिखा है, और देखिए यहाँ पर लिखा है राइट अलाइन पेज नंबर। अगर आपको आपने सिमिलर शब्द बनाया है, अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने सिमिलर शब्द के साथ पेज नंबर भी आ जाए, कि मतलब जो शब्द है कितने पेज में है, अगर आप नंबर भी चाहते हो तो इसको भी चेक कर दीजिए, नंबर भी आपके साथ में शो करेगा। देखिए यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू वहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए शब्द के आगे नंबर भी आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर टैब लीडर, यहाँ पर आप जब जाओगे यहाँ पर आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए, कि मतलब एक लाइन है, इसमें क्लिक करेंगे। अब देखिए एक लाइन आएगी। अगर आप लाइन नहीं चाहिए तो अगर डॉट डॉट चाहिए, देखिए डॉट डॉट आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए एक है फॉर्मेट। अब देखिए फॉर्मेट मिलेगा, आप फॉर्मेट कैसा लेना चाहते हो फॉर्मेट ले सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, फ्रॉम टेम्पलेट रखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, अभी मेरा जो फ्रॉम टेम्पलेट है, फ्रॉम टेम्पलेट रहने देते हैं।
ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलम का, आप कितने कॉलम में बनाना चाहते हैं। तो अभी मैं सिर्फ इसको एक ही किए रहे एक ही करता हूँ, इसके बाद आपको समझाएंगे। एक करने के बाद बस आपको ओके कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको अगर आप ऑटो भी कर सकते हो तो ऑटो भी कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए मैंने किया, ओके किया। अब देखिए ओके करने के बाद अब देखिए अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिख रहा हो, देखिए यहाँ पर कुछ शब्द हैं आपको दिख रहा होगा। जितने भी मैंने मार्क एंट्री किया था, जितने की मैंने इंडेक्स बनाया था, वो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अब देखिए पहला करंट, करंट को हम प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट को फाइल भी बोल सकते हैं, लुक को वॉच भी बोल सकते हैं। इस तरह मतलब वर्ड की सूची बना सकते हैं। मान लीजिए आपको नंबर नहीं चाहिए तो आप क्या करिए, फिर से इसमें जाइए। जाने के बाद देखिए आपको क्या करना है, जो आपने इसको चेक किया था इसको बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। बंद होने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट में जाके यहाँ से आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। और आपको क्लासिक रखना है तो क्लासिक रखने से क्या होगा, अब देखिए मैंने क्या ना क्लासिक में क्लिक और कॉलम में जाके मैं कर देता हूँ 2 कॉलम कर दिया और मैंने किया ओके और मैंने किया यस। अब देखिए मेरा क्या हुआ है, मतलब वो 2 कॉलम में विभाजित हो चुका है। अब अभी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो हम फिर से जाके यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से करके हम क्या कर देते हैं, इसको फॉर्मेट है हम फैंसी कर देते हैं। क्या करेंगे, फैंसी करने के बाद इसको एक कॉलम में करते हैं ताकि आपके समझ में आएगा। और मैंने किया ओके और यस किया। अब देखिए इसमें क्या है, मतलब जो आपका जो इंडेक्स बनाते हो, इंडेक्स आपका अल्फ़ाबेट में आता है, मतलब ABCD इस तरह में आता है, ना कि वो कहीं के मतलब जैसे नहीं, आपको क्या अल्फ़ाबेट में आएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले C का आया गया, फिर D का आ गया, फिर L का आ गया। पहले देखिए C से जितने भी आप C से बनाओगे रिलेटेड, मतलब जितने भी C से आप वो सिमिलर बनाओगे तो C वाले में आएंगे, D वाले D में आएंगे, L वाले L में आएंगे। अभी तो मैंने सिर्फ 3 ही बनाया था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, करेंट प्रेजेंट हो गया, फर्स्ट पेज में है। डॉक्यूमेंट को हम फाइल भी बोल सकते हैं, फर्स्ट पेज में है। लुक को हम वॉच भी बोल सकते हैं, लुक मतलब देखना, वॉच में देखना। इस तरह मतलब सिमिलर वर्ड का अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हो तब आप लिस्ट बना सकते हो। अब देखिए एक और ऑप्शन है अपडेट इंडेक्स। इससे क्या होगा, मान लीजिए अब देखिए अभी तो मैंने सिर्फ 3 बनाया ना, आप अगर और बनाते हैं, मान लीजिए आप और बनाते हो तब क्या करोगे, जैसे हमारे पर लिखा है ना गैलरी। अब देखिए हम एक और बनाते हैं, जहाँ पर लिखा है गैलरी तो हम गैलरी का बनाते हैं। तो मैंने गैलरी में डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद आपको जाना है रेफरेंस टाइम में। इसके बाद देखिए आपको मार्क एंट्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मार्क एंट्री। मैंने किया मार्क एंट्री में और देखिए पर गैलरी शब्द आ गया ना। अब देखिए गैलरी का मतलब वही होता है फोटो, और हम फोटो क्या क्या बोल सकते हैं, गैलरी मतलब फोटो, गैलरी को हम फोटो भी बोल सकते हैं ना। तो मैं इसमें लिखा फोटो फोटो भी बोल सकते हो, पिक भी बोल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो सिमिलर होते हैं। ठीक, इतना लिखने के बाद सब एंट्री मैंने फोटो लिखा और मैंने कर दिया मार्क कर दिया, और मैं इसी बॉक्स को मैंने किया डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दिया। क्लोज करने में देखिए आपका एक शो एंड हाइड ऑप्शन चालू हो जाता है, तो उसको आपको बंद करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से जाके होम टाइम में जाके इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब को जाना रेफरेंस टाइम में। अब देखिए यहाँ पर जब आपने सूची बनाया है, अब देखिए सूची बनाने के बाद देखिए मैं तो बना दिया सूची, लेकिन मैंने एक और वर्ड अभी किया, मैंने मार्क किया है। तो मार्क करने के बाद आपको इंसर्ट इंडेक्स नहीं जाना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपडेट इंडेक्स करना है। क्या करना है, अपडेट इंडेक्स। मैंने किया अपडेट इंडेक्स में क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर जो भी आपने वर्ड बनाया था वो भी वर्ड आपके इस लिस्ट में अब देखिए यहाँ पर देखिए जुड़ चुका है। अब देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है, देखिए यहाँ पर गैलरी फोटो आ चुका है। इस तरह अगर आपको कोई भी मतलब कोई भी लिस्ट बनाना हो, कुछ वर्ड की लिस्ट बनाना हो, अगर आप इस तरह लिस्ट नहीं बनाना चाहते हो, अगर सिंपल हो तो फिर से यहाँ पर जाइए। जाने के बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पर फॉर्मेट में फ्रॉम टेम्पलेट करके ओके कर दीजिएगा और यस। अब देखिए आपका इस तरह आ गया, मतलब नॉर्मल में हो गया। इस तरह नॉर्मल में आपने बुक में देखा होगा कि बुक में लास्ट में इस तरह बहुत सारे वर्ड क्या सिमिलर वर्ड की सूची बनी रहती है। उसी तरह अगर आपको अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में भी बनाना हो तब आप इस ऑप्शन का यूज करके आप बहुत मतलब जो सिमिलर वर्ड है जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनकी सूची बना सकते हो, उन वर्ड की आप सूची बना सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के हमको बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक की वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू माय ऑल फ्रेंड्स, और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक।